मैं एक किसान का बेटा हूँ। मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है जी। करीब मैंने मेरी ज़िंदगी में अभी तक 1 लाख पेड़ लगाए होंगे। तो क्या आज भी आप विधायक बनने के बाद भी आप अपने खेत में काम करते हैं जैसे पहले करते थे? मेरी कोशिश रहती है कि खेत में जाके मैं छोटा मोटा काम भी करूं। विधानसभा क्षेत्र में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? उदयलाल जी, आप विधायक बनने के बाद क्षेत्र की पहली प्राथमिकता क्या मानते हैं? जो विरासत की राजनीति में मुझ जैसे एक किसान के बेटे को क्षेत्र की पेयजल, सड़क और बिजली व्यवस्था में सुधार में क्या क्या प्रयास किए? 125 रोडें बन चुकी है और कुछ रोडों पे टेढ़ा। बेरोजगारी और युवा सशक्तिकरण के मुद्दे पर आपकी क्या क्या? सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे यहाँ। क्या आपको लगता है कि आपकी छवि एक विकास पुरुष की बनी है या अब भी जनता और विपक्षों कुछ कमी नजर आती है? मेरे जहाँ तक है जो वादे किए तो 90% वादे 80 से 90% वादे पूरे हो गए। आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल और आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के दिग्गज नेता वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक उदयलाल जी डांगी। उदयलाल जी, हमारे चैनल बतंगड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उदयलाल जी, आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब और कहां से? सबसे पहले तो आपके बतंगड़ चैनल के सभी साथियों को मेरा प्रणाम जी। जो आपने मुझे चॉइस करके यहाँ तक पहुँचे। देखिए, मेरी राजनीतिक की शुरुआत करीब 2000 से हुई। पहला चुनाव मेरी पत्नी सरपंच लड़ी जी। वो करीब 10 साल तक रेगुलर सरपंच रही। फिर एक कार्यकाल में रिजर्व सीट से और सरपंच रहे, तो एक बार वापस रही। 3 चुनाव तो उसने सरपंच के मेरी पत्नी रेगुलर रही है, मान लो जी। मैं भी पंचायत समिति सदस्य रहा और एक वोट से प्रधान का चुनाव में जीत नहीं पाया जी। तो मैं करीब 2000 से राजनीति में हूँ, तो अब 25 साल के करीब हो गए। जी। विधायक साहब, आपका राजनीति में आने के पीछे का मकसद सत्ता, संपत्ति या प्रदेशवासियों की सेवा? देखिए, मेरे परिवार में कोई पहले राजनीति में नहीं थे जी। पर जब हम गांव में रहते थे जी। और हमारी विधानसभा में एक विरासत की राजनीति रही है जो बड़े घरानों से रही है, और वो जो लोग जब हमारे गांव में आते थे, चुनाव कैंपिंग हो चाहे किसी प्रोग्राम में, तो जब हम देखते थे यार ये लोग आते हैं और इतने बड़े बड़े गाड़ी आती करती है, तो क्या ये संभव है क्या? जी। तो इस तरह से मुझे लगा, कुछ काम भी पड़ते थे तो हमारे पिताजी, हमारे परिवार के लोग उनके हाथ जोड़ना करना, काम की मांग भी करते, रिक्वेस्ट भी करते। तो मुझे यूँ लगा कि शायद अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं राजनीति में जाके मेरी विधानसभा की सेवा करूं, जो काम बरसों से अटके हुए उन कामों को मैं कैसे कर पाऊं, ये सोच के मैं राजनीति में आया। जी, बहुत बढ़िया। उदयलाल जी, आप विधायक बनने के बाद क्षेत्र की पहली प्राथमिकता क्या मानते हैं? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा वहाँ के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जी। जो विरासत की राजनीति में मुझ जैसे एक किसान के बेटे को जिता के उन लोगों ने मुझे जयपुर भेजा। और मेरी प्राथमिकता यही है, मेरी वल्लभ नगर विधानसभा का विकास, चाहे किसानों का विकास हो चाहे युवा साथियों का हो, और जो जल पानी जो समस्या, मेरा सबसे मकसद यही है, चिकित्सा हो, लाइट हो, रोजगार हो, मेरे विधानसभा के अंदर जी मेरे कैसे रोजगार प्राप्त हो सके, कैसे किसानों का भला हो सके, ये सोच के, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं आज भी सुबह उठकर एक बार, जिस तरह से आप सब अपन सुबह उठ के एक चाय पीते जी, तो एक जैसे चाय का एक शौक होता है कि भाई चाय पियेंगे तो हम तसल्ली महसूस करते हैं, यहाँ राहत, तो मैं एक बार खेत में थोड़ा सा भी काम कर लेता हूँ तो मुझे तसल्ली महसूस होती है। जी। तो क्या आज भी आप विधायक बनने के बाद भी आप अपने खेत में काम करते हैं जैसे पहले करते थे? आज भी रेगुलर, कभी कभी लेट सेट हो जाते हैं, रात को राजनीति में लेट 12-1 बजे तक जगते हैं, 2 भी बज जाती है, तो वो दिन मेरे लिए रहता है। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि खेत में जाके मैं छोटा मोटा काम भी करूं, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे पिलाई करनी हो। अभी तो बारिश हो रही है तो भी यूँ लगता है कि कोई नहीं चारा खरपतवार है इस किसी पेड़ के साथ, तो यार उसको भी मैं उठाऊं। मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। करीब मैंने मेरी ज़िंदगी में अभी तक 1 लाख पेड़ लगाए होंगे,
जो पेड़ मैंने लगवाए नहीं, लगाए होंगे, मतलब मैंने खुद से लगाए और सब बढ़े। जी। तो मैं एक तरह से यूं खेती बाड़ी के संबंध में हो चाहे पर्यावरण, तो मुझे खुशी मिलती है। जी। विधायक साहब, आपका कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव आए हैं? मेरी विधानसभा के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जी। जिन्होंने मेरे पहले ही बजट में, क्योंकि मेरी विधानसभा ट्राइबल बेल्ट भी है जी। वहाँ रोजगार के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मेरी रिको संबंधित हो जी। चाहे कोई कॉलेज संबंधित हो, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है। जी। तो उन्होंने पहले ही बजट में हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करा और हमें विधानसभा को कॉलेज दिया। और जो दूसरा बजट आया जी। उसमें हमारे वहाँ कानौर शिक्षा की नगरी मानी जाती है जी। जहाँ से कई RAS IAS तहसीलदार वहाँ से पढ़ के निकले, जी। पर वहाँ कोई सरकारी कॉलेज अभी 70 साल में नहीं था। जी। इस बजट में हमें 70 साल के बाद एक सरकारी कॉलेज भी हमें मिला है। तो क्या शुरुआत हो गई कॉलेज बनने की? कॉलेज के एडमिशन हो गए जी। और आज मैं यहीं आया और आज ही मुझे मैसेज मिला है कि 4.5 करोड़ की स्वीकृति भी आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो साहब आपको। क्षेत्र की पेयजल, सड़क और बिजली व्यवस्था में सुधार में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, सरकार बनने के बाद जी। पहली मेरी विधानसभा ऐसी होगी जहाँ करीब 125 करोड़ की PWD की रोडें बन रही है। कुछ रोडें बन चुकी है और कुछ रोडों के टेंडर हो चुके हैं। तो जो बजट हमें विधायक को 1 साल में 5 करोड़ और 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, जी। उससे कई गुना तो मुझे 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें मुख्यमंत्री जी ने DMFT फंड से या और दूसरे फंड से भी मिला है। तो रोडों का जाल तो हमारी विधानसभा में अच्छा फैल गया है और कुछ रोडें बची है, तो हमें उम्मीद है कि वो भी जल्दी भी आप आए। उससे पहले ही मैं PWD मिनिस्टर कार्यालय में बात कर रहा था कि हमें रोडों की और कुछ ज़रूरत है। जी। और पानी की बात जी। तो पहले बजट में जो हमारे कानौर के तरफ ट्राइबल बेल्ट है, बरसों से ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ एक कोई बांध बन जाए। तो पहले ही बजट में हमें कानौर में खेजली नाका बांध मिला है, जो बरसों से लोगों की ग्रामीणों की मांग थी वो पूरी हुई है। उसका टेंडर प्रक्रिया हो गई है और बहुत जल्दी उसका काम की शुरुआत हो जाएंगी। और मैं आया हुआ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ किसी न किसी मंत्री जी से मिलके उसका शिलान्यास भी, मंत्री जी मेरी बात हुई है तो है, उनसे टाइम ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और चिकित्सा संबंधित जी। चिकित्सा की जो बात करें तो हमें हमारी विधानसभा में एक जिला हॉस्पिटल मिला है, चिकित्सा विभाग जिला लेवल का, जिसके जमीन आवंटन हो गई है, टेंडर भी हो गए। तो बहुत जल्दी ये भी हम चाहते हैं कि जिला हॉस्पिटल है तो हम मुख्यमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाएं। विकास संबंधित आप जिस चीज पे पूछेंगे आप बताना कि ये कमी रही विकास में, आप कभी हमारी विधानसभा में जाके पूछना कि विकास में जो हमने चुनाव में वादा भी किए थे कि जो 70 साल में जो काम नहीं हुए वो काम पूरे करेंगे, दोबारा आपके बीच में नहीं आएंगे। तो हमने जो 5 साल में जो काम करने का वादा किया वो हमने करीब 1.5 साल में पूरे कंप्लीट हो गए। तो मैं धन्यवाद तो मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेरोजगारी और युवा सशक्तिकरण के मुद्दे पर आपके क्या क्या? सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारी विधानसभा में है जी। और जब मैं चुनाव लड़ा तभी बेरोजगारी पे ही हमारी वो रहती थी, क्योंकि हमारे वहाँ मजदूरी पे जाते हैं दिन दहाड़ी, जो सुबह गए और शाम को आए और वो काम था। तो ये आखिर में बहुत ही बड़ी समस्या हमारी विधानसभा की थी। तो पहले बजट में हमें रिको आवंटन भी हो गया है, उसको भी ज़मीन मिल गई है और पॉलिटेक्निक भी हो गया कॉलेज। तो रोजगार निश्चित रूप से धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, 1-2 साल में इसका प्रोग्रेस हो जाएगी। जी सर, विधानसभा क्षेत्र में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? देखो, हमारी पार्टी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति चाहे आरक्षण हो, 35% आरक्षण देने की हो या महिलाओं को आगे लाने का हर प्रयास कर रही है। और मेरा भी प्रयास रहता है, चाहे अपराधी में, मेरे यहाँ तो अपराध में, महिला अपराध में तो कटौती आई है, जो पहले था वो नहीं, क्योंकि हम महीने 2 महीने में या 15 दिन में हम जो महिलाओं के संबंधित पुलिस हो चाहे इनके साथ बैठक करते हैं
जी। और हम चाहते हैं कि रात की गश्त बढ़े और ये अपराध घटे। ये व्यवस्था हमने अलग से कर रखी है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमने जागरूक कर रखा है। जी। ऐसी कोई घटना घटती है तो तुरंत पुलिस को करो और पुलिस की मदद भी मिल जाती है। और हमारी विधानसभा में एयरपोर्ट भी है। अच्छा। जो उदयपुर जिले का जो एयरपोर्ट है वो वल्लभ नगर विधानसभा में आता है। जी। तो देश विदेश से भी लोग वहाँ आते हैं, बिल्कुल। तो हम तो जागरूक करते हैं, उनसे भी कुछ सीखो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने चुनाव जीतने से पहले जो जनता से वादे किए थे उनमें से कितने वायदे पूरे हो चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं? देखो, मैं न्यूज़ चैनल पे हूँ, जो बोलेंगे वो सच्चाई बोलना बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि ये कोई भाषण नहीं है जी। तो मेरा जहाँ तक है कि जो वादे किए वो 90% वादे, 80 से 90% वादे पूरे हो गए 1.5 साल में आपने 1.5 साल में। और कभी आप चाहो तो मेरे वहाँ के मेरे अपोजिशन में जो बैठते हैं जी उनसे भी पूछना कि उस बंदे ने जो वादे किए वो काम पूरे किए कि नहीं। जी सर, जी सर। तो जो वादे किए उस टाइम पे चुनावी टाइम था, जो मुंह से निकलता था वो हमें कि ये करना था, हम सब जगह हाँ करके आ जाते थे। बिल्कुल। पर वो करना बहुत बड़ी बात चुनौती आपने पहले से ठान रखा था, पर मैंने वो काम करा है। तो सर जो वायदे आपने किए थे, जो पूरे किए हैं अब तक, उनको आप बता पाएंगे? क्या क्या वायदे किए थे आपने और क्या क्या अब तक पूरे हो चुके हैं उनमें से? देखिए, रोडों का काम था काफ़ी जी। चाहे कोई सामुदायिक भवन हो, चाहे कोई जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमने वादा किया था कि भाई हमारे यहाँ एक कॉलेज अपन खुलवाएंगे, तो हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल चुका है। उसका बिल्डिंग बनी नहीं है, फिर भी उसके टेंडर वगैरह हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से शुरुआत हो ही जाएगा। जैसे पानी की समस्या थी कि खेजरी नाका बांध जो 25 करोड़ की योजना है, और ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टेक्नीशियन जो बताएंगे तो उसकी और सिक्योरिटी भी कराएंगे जी। जैसे राजस्थान में RAA कोर्ट जो मुख्यालय या संभाग लेवल पे हुआ करते थे, एक ऐसा मात्र मेरी विधानसभा है जो पहला कैंप कोर्ट अगर कहीं मिला है उपखंड कार्यालय पे, वो वल्लभ नगर विधानसभा को मिला है जी। जो रेवेन्यू संबंधित केस थे। उसी तरह कानौड़ में राजकीय महाविद्यालय, ऐसे कई काम है। उपखंड कार्यालय हो गया, संभाग स्तरीय जो संभाग लेवल का वेद संस्कृत स्कूल वो हमारे यहाँ मिला जी। इसी तरह से आपको जो जो वादे हमने किए और जो मेरी सोच थी, और अभी भी मैं जब गांव में कहीं जाता हूँ, बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं या कोई हमारी अपोजिशन पार्टी वाले मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा परिवार राजनीति में नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को बरसों से ऐसी कोई मांग है जो अटकी हुई है तो वो आप मुझे बताइए, अपन मिलजुल के उस काम को कराएं। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूँ कि राजस्थान को 2 रामसर जो अंतर्राष्ट्रीय बर्ड विलेज के नाम से जो मिला, वो एक मेरे वहाँ मेनार बर्ड विलेज मिला है जी। बिल्कुल सर। जो राजस्थान में 2 ही हुए। बिल्कुल सर। तो वो हमें हमारी मेनार है गाँव है हमारी विधानसभा का जी। तो सर क्या आपको लगता है कि आपकी छवि एक विकास पुरुष की बनी है या अब भी जनता और विपक्ष को कुछ कमी नजर आती है? अब देखो, हम तो जीते हुए होते हैं, हमें तो सब जो मिलते हैं नमस्ते करते हैं, हमें तो लगता है सब बढ़िया हो रहा। ये तो आप हमें ढूंढ के बताना कि आपकी कमी कहीं आ रही है तो उसमें सुधार करेंगे, कोई कमी होगी तो उसको भी पूरी करेंगे। क्योंकि जीते हुए इंसान के सामने जो भी आता है ना, चाहे वो विपक्ष का है तो भी नमस्ते करके सर बढ़िया चल रहा बढ़िया चल रहा। पर ये जरूर है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो पीछे से मेरे आदमियों को भी लगा के पूछता हूँ, यार कोई माइनस पॉइंट भी ढूंढा करो जिससे हम आगे बढ़ने में काम करने में सहूलियत। बिल्कुल 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 सर। सर जनता का एक वर्ग मानता है कि विधायक तक पहुंचना मुश्किल है, क्या आप भी इसे मानते हैं? मैं कल ही किसी को कहा था और कोई कार्यकर्ता आए थे तो मुझे कह रहे थे, कोई बात चल रही थी तो उन्होंने कुछ ने तो नाम मेरा 108 कर दिया। अच्छा, 108 करके 100 इतना ही नहीं 108 एम्बुलेंस नहीं होती जो हर 24 घंटे अवेलेबल। अच्छा। तो मुझे वो लोग ये 24 घंटे अवेलेबल वाला विधायक मानने लगे, तो उन्होंने कहा यार ये तो 108 की सेवा होगी। राजस्थान में पहले विधायक होंगे आप? हाँ, जिनको 108 का नाम। और रोज मेरे वहां आप सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जन सुनवाई, जब मैं वहां हूँ दिल्ली, और सोमवार पर्टिकुलर मेरी जन सुनवाई रहती है। अच्छा। हर सोमवार को। और जन सुनवाई के बाद मेरा कभी फेसबुक देखना आप, एक ही दिन खाली नहीं जाएगा, जैसे डेली डायरी लिखी जाती है वैसे मेरी एक ही, मतलब मेरा विधायक बनने के बाद विधानसभा मेरा परिवार बन गया,
जब घर वाले भी पूछने लग गए कि यार अब आप कब आते हो, कब जाते हो। मैंने कहा देखो भाई, ये जो पहले वाला दिन थे वो आप लोगों के साथ थे, अब पूरी विधानसभा मेरा परिवार है। मरण, मौत, शादी, ब्याह, छोटे मोटे सब जगह, क्योंकि मेरे से पहले जो विधायक रहे थे, ये सच है, आपने पूछा, अच्छी बात है कि विधायक तक पहुंचना बहुत भारी रहता था, प्रोटोकॉल होते थे। ऐसा भी था, जूते खोल के भी वहाँ जाना पड़ता था विधायक के वहाँ तक। मगर वो सारे भ्रम लोगों ने मुझे जिताने के बाद निकल गए। मेरे वहाँ जो आता है चाय पिएगा, कुर्सी पे बैठेगा, वैसी व्यवस्था कर रखी है। कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो चुनाव में मेरे साथ नहीं थे पर मेरे से मिलने, तो चैम्बर में आके नीचे बैठने की करते, सर बैठ जाए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, वो गया जमाना, आप चैम्बर पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। तो ये आपने सच पूछा कि सही है, पर मेरा आपका किसी से भी फोन करके पूछना कि ये विधायक कैसे मिलता है। जी सर, क्या आपको अपने क्षेत्र की जनता से फीडबैक और आलोचना मिलती है? उस वक्त आपका प्रतिक्रिया कैसी रही? देखो, आलोचना होती है या कोई ऐसा माइनस पॉइंट आता है तो उसमें कोई यूँ नहीं कि हम उसके प्रति यूँ पूछ लें बार बार कि ऐसा क्यों हो रहा, पर मैं मेरे साथ जो काम करती मेरी टीम है उनको पूछता हूँ उसके बारे में पता करो, अगर सच्चाई है तो अपना उसमें सुधार करो। बिल्कुल। और जब विपक्ष में कोई हमारे बारे में, हमारे यहाँ विपक्ष में मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ने अभी तक तो मेरे बारे में 1.5 साल में कोई ऐसी प्रतिक्रिया की। फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो करते रहे तो हम और आगे बढ़ते रहें, उस कामों को पार करें। बिल्कुल सर, ये रहता है। सर अभी एक सवाल आपसे कि जैसे विपक्ष है वो हमेशा भजन लाल जी की सरकार को पर्ची की सरकार से के नाम से संबोधित करता है, इस पे आपके क्या विचार? भजन लाल जी भी एक अहम कार्यकर्ता की तरह काम किया है और वो मुझे लगता है मेरे से कई गुना उन्होंने पहले से अपनी राजनीति में आगे थे, सरपंच भी रहे। इस तरह से मैंने बताया ना, मैं पंचायत वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और विधायक, इस तरह से, और पार्टी में संगठन में भी उन्होंने अच्छा काम किया। अब रही बात पर्ची, तो कोई पर्ची की लॉटरी नहीं खुली, वो आगे हमारी पार्टी का नियम होता है, पार्टी जो भी तय करती है वो एक नाम भेजते हैं, भाई ये नाम, ये तो अच्छी बात है। हमें कितनी खुशी होती है कि हमारे साथ बैठने वाला एक कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री बन जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़ा हुआ, और एक काश्तकार है वो भी। जब पहली बार जब बने तो उनको भी अपना, हम जब बैठे थे हमारी लाइन में पीछे बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, पीछे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह से अगर प्रक्रिया चलती है तो हर आदमी आगे बढ़ने की सोचता है, यार मैं कभी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं कभी मंत्री बन जाऊंगा, तो इस उम्मीद से काम भी अच्छे करते हैं। बाकी पहले का सिस्टम यही था, जैसे आप कांग्रेस में देख लिए, एक अभी तक भी एक विरासत की राजनीति चल रही है, बिल्कुल सर, ऊपर से नीचे तक जी। मगर भारतीय जनता पार्टी में कब कौन क्या बढ़ेगा उसके पीछे पूरी पार्टी की टीम लगी रहती है, देखती है उसके बाद ईमानदारी, काम करने का तरीका, ये वो, उस हिसाब से जो हमारी ऊपर की टीम, हमारे नड्डा जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे पीएम साहब हो, ये पूरी टीम तय करती है। और मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है, जो हर तरह से उनकी बात करने का, काम करने का तरीका जो है। जी सर, अभी नए मंत्रिमंडल का गठन भी होने वाला है, सुनने में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका कहीं ना कहीं नंबर पड़ने वाला है या नहीं? देखो, मैंने अभी तो बताया, हमारी पूरी टीम वर्क करती है। भारतीय जनता पार्टी की बड़े लोग बैठे जो तय करते हैं कि कौन आदमी इस काम में कर सकेगा, इस पद के लायक है। देखो तो जो भी देखो, ये तो योग होते हैं। देखो ठाकुर जी की योग, ठाकुर जी की कृपा। अब जैसे मुझ जैसा एक किसान का बेटा जो वल्लभ जनता ने विधायक बनाया है, तो ये योग होते हैं। बाकी 3 चुनाव लड़ा हूं मैं भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद उदयलाल जी, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे अपने कार्यों और सोच को हमारे साथ साझा किया। हम आशा करते हैं कि आपका विकास का यह सफर और भी मजबूती से आगे बढ़े। दोस्तों, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के से मुलाकात के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।